नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी घंटा। दोस्तों, बिहार को लेकर हम जितनी भी खबरें आपसे साझा कर रहे हैं, जितनी भी खबरें आपको बता रहे हैं, अब उन खबरों पर मोहर लगती हुई नजर आ रही है। ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि बीते कुछ दिनों में नीतीश कुमार के पलटी मारने की संभावना से लेकर पशुपति पारस की लालू प्रसाद यादव से मुलाकात तक हमने जितनी भी राजनीतिक आशंकाएं जताई हैं वो अब कहीं ना कहीं सच साबित होती नजर आ रही है। दोस्तों, मैंने बीते दिनों ही आपको बताया था कि बिहार में चूड़ा दही भोज जो है वो कितना मायने रखता है। जब जब चूड़ा दही भोज खाने के लिए कोई नेता किसी के घर पर जाता है, वहां से कुछ ना कुछ राजनीतिक उठापटक वापस लेकर ही आता है और इस बार भी वही हुआ। एनडीए को चिराग पासवान को तरजीह देना, या कह सकते हैं आप कि उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, उनके चाचा पशुपति पारस को नदारद रखना इंपॉर्टेंस से, उनको कहीं ना कहीं तरजीह ना देना, ये अब एनडीए को भारी पड़ सकता है। और ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि एक बार मुलाकात हो तो चलिए कहा जा सकता है कि अभी गठबंधन के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक हफ्ते में दो बार मुलाकात हो तो आप उसको क्या कहेंगे। पहले लालू प्रसाद यादव पशुपति पारस के घर पर पहुंच जाते हैं चूड़ा दही का भोज खाने के लिए, उसके बाद अचानक पशुपति पारस लालू प्रसाद यादव के घर पहुंच जाते हैं। अब क्या खिचड़ी पक रही है ये आप समझ पाएंगे जब पूरा मामला आप जानेंगे। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि इस साल के अंत में या अगले साल स्टार्टिंग में बिहार में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। उससे पहले एनडीए तो चलिए जोर लगा ही रही है कि इस बार लोकसभा चुनाव जैसा ही कुछ नतीजा जो है निकलकर सामने आए, लेकिन बिहार में विधानसभा चुनाव में बाजी पलटने के मोड में फिलहाल के लिए लालू और राहुल दोनों की जोड़ी नजर आ रही है। दोस्तों, लालू प्रसाद यादव ऐसा लग रहा है कि आरजेडी के लिए, इनफैक्ट बिहार में महागठबंधन के लिए फ्रंट फुट पर आकर खेल रहे हैं, मोर्चा संभाल रहे हैं। महागठबंधन की तरफ से अगर आप किसी बड़े नेता के तौर पर बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियों का मोर्चा संभालने की बात कह सकते हैं दोस्तों, तो लालू प्रसाद यादव के कंधों पर फिलहाल के लिए वो नजर आ रही है। लालू प्रसाद यादव जहां एक तरफ मशक्कत कर रहे हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी ने अब कमान जो है अपने हाथ में पकड़ ली है। देखिए, कांग्रेस को मजबूत करना बिहार में इस समय बहुत ज्यादा जरूरी है, खासकर संगठन को मजबूत करना बहुत जरूरी है। अब ये कहा जा सकता है कि देर ही सही, लेकिन राहुल गांधी बिहार पहुंचे, और ना सिर्फ पहुंचे बल्कि वहां पर उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठक की। कार्यकर्ताओं के अलावा उन्होंने कार्यक्रम किया जिसमें जनता के साथ जो है उन्होंने संवाद साधा। और ये जो बैठक है, ये जो उनका दौरा है, ये 18 तारीख को हुआ, यानी 18 जनवरी को पूरा हुआ। दोस्तों, इस दिन ये अंदाजा नहीं लगाया जा रहा था और ये मुलाकात पहले से संभावित नहीं थी, लेकिन ये मुलाकात होती है। किसके बीच? राहुल गांधी लालू प्रसाद यादव के आवास पर पहुंचते हैं, जहां पर तेजस्वी यादव होते हैं, उनकी पत्नी राबड़ी देवी होती हैं, तेज प्रताप यादव होते हैं, तमाम बड़े बड़े जितने नेता हैं या उनके परिवार के सदस्य हैं वो वहां पर मौजूद होते हैं। मनोज कुमार झा भी वहां पर मौजूद होते हैं। दोस्तों, ये तमाम लोग मौजूद थे और उस दौरान राहुल गांधी वहां पहुंचते हैं। राहुल गांधी ना सिर्फ वहां पर पहुंचते हैं बल्कि सबसे हंसी खुशी मुलाकात करते हैं, और इस मुलाकात के बाद ही अंदाजा लगाया जाना शुरू हो गया कि जो खबरें फैलाई गई बीते कुछ समय में कि बिहार में आने वाले समय में कांग्रेस और आरजेडी दोनों एक साथ चुनाव नहीं लड़ सकती है, उस पर कहीं ना कहीं पूर्ण विराम लग गया। अब एक तरफ ये चल रहा है तो दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव अंदर ही खाने एक अलग गेम खेल रहे हैं। मैंने बीते दिनों आपको एक खबर बताई थी, वो जो खबर थी दोस्तों ये थी कि पशुपति पारस ने अपने आवास पर नीतीश कुमार से लेकर लालू प्रसाद यादव के परिवार तक सबको न्योता दिया था। नीतीश कुमार उनके घर नहीं पहुंचे, लेकिन चिराग पासवान के घर पर पहुंच गए। और चिराग पासवान के घर पर कब पहुंचे? जब उनको 12 बजे का समय दिया गया था और 12 बजे से 2 घंटा पहले 10 बजे ही वो वहां पर पहुंच गए। जाहिर है जिस समय बुलाया गया है, अगर उस समय वहां पर वो पहुंच जाएंगे, नहीं पहुंचेंगे, तो जाहिर है जिसने बुलाया है वो हो सकता है उसकी मौजूदगी हो भी या ना हो। चिराग पासवान उस समय मौजूद नहीं थे अपने आवास पर जिस समय नीतीश कुमार पहुंचे। नीतीश कुमार पहुंचे, चिराग पासवान नहीं थे, थोड़ा समय वेट किया और फिर वहां से वो निकल गए। लेकिन नीतीश कुमार को अपने आवास पर उन्हीं के गठबंधन के साथी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेता, या कह सकते मुखिया, सीधे तौर पर पशुपति पारस ने भी बुलावा भेजा था, न्योता भेजा था, लेकिन उनके घर पर वो नहीं पहुंचे। नीतीश नहीं पहुंचे,
मगर लालू प्रसाद यादव पहुंच गए। ना सिर्फ पहुंचे बल्कि लालू प्रसाद यादव ने पहुंचकर जब उनसे सवाल किए गए, पशुपति पारस से सवाल किए गए, तो पशुपति पारस ने उनको अपना बड़ा भाई बताते हुए उनकी तारीफों में कसीदे पढ़ दिए। लालू प्रसाद यादव ने भी हामी इस बात पर भर दी कि अगर महागठबंधन होता है आगे रालोजपा के बीच में और बाकी की पार्टियों के बीच में, तो हम इनके साथ गठबंधन करने के लिए तैयार है। इसी के बाद से आशंका जताई जानी शुरू हो गई थी कि क्या पशुपति पारस महागठबंधन का हिस्सा आने वाले समय में हो सकते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के समय से ही वो भारतीय जनता पार्टी से बहुत नाराज नजर आ रहे थे। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी से जो सीटें वो चाहते थे, जितनी सीटों की चाहत उनको थी, उतनी सीटें उनको नहीं मिली, जिसके बाद उन्होंने बहुत ज्यादा नाराजगी भी जताई थी और संभावना जताई जा रही थी कि अब वो अलग हो सकते हैं। वहां से ये जो अटकलें शुरू हुई, अब इनको धार मिलनी शुरू हुई है, क्योंकि एक बार फिर से पशुपति पारस लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने के लिए पहुंच गए। ये जो खबर है दोस्तों क्या कहती है, जरा आप ये सुन लीजिए। आपकी स्क्रीन पर इस समय वो खबर आपको दिखा रही हूं। पशुपति पारस जो है महागठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं, इस बात की आशंका तब जताई जानी शुरू हो गई जब लालू प्रसाद यादव के आवास पर अचानक पशुपति पारस जो है रविवार यानी आज के दिन पहुंच गए। दोनों नेताओं के बीच में काफी लंबी बातचीत हुई है। इससे पहले 15 जनवरी को लालू प्रसाद यादव उनके आवास पर पहुंचे थे दही चूड़ा भोज खाने के लिए, यानी एक सप्ताह में, एक हफ्ते में दूसरी मुलाकात पशुपति पारस लालू प्रसाद यादव से कर रहे हैं। इसी के बाद से अंदाजा लगाया जाना शुरू हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी से नाराज होकर अब पशुपति पारस जा रहे हैं अपने बड़े भाई का आशीर्वाद लेने के लिए, जिनको उन्होंने अपना बड़ा भाई कहा है, यानी लालू प्रसाद यादव से आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे। अब ये आशीर्वाद क्या विधानसभा चुनाव को लेकर तो नहीं होने वाला है, फिलहाल के लिए सवाल जो है खड़ा हो रहा है। दोस्तों, इस मुलाकात के बाद ही सियासी हड़कंप जो है मचना शुरू हो गया है, मगर सवाल ये भी उठता है कि एनडीए को इसका कितना नुकसान होगा। रालोजपा वो पार्टी है दोस्तों जिसको लेकर ये कहा गया कि बेशक उसको रामविलास पासवान की जो पार्टी थी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, माफ कीजिएगा लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा, जो कि चिराग पासवान फिलहाल जिसका नेतृत्व कर रहे हैं, उसी पार्टी से एक घटक दल निकला पशुपति पारस का। पशुपति पारस को अपनी ही पार्टी के साथ बगावत और गद्दार करार दिया गया, बगावती और गद्दार करार दिया गया, और उसके बाद से चिराग पासवान को ज्यादा तरजीह मिलने लग गई एनडीए में, जिसके बाद से ही उनको थोड़ा सा एक तरीके से इनसिक्योरिटी फील होने लग गया कि मेरा छोटा भतीजा या भांजा है वो जा रहा है और उसको तरजीह दी जा रही है, उसको इंपॉर्टेंस दी जा रही है एनडीए में, पर मेरे को इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही है। कुछ समय पहले उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा था कि बीजेपी ने ऐसा लग रहा है मुझे छोड़ दिया है, क्योंकि बीजेपी अपने 5 घटक दलों में, एनडीए अपने 5 घटक दलों में मेरी गिनती ही नहीं करते, हमारी पार्टी की गिनती ही नहीं होती है, जिसकी वजह से ये अंदाजा लगाया जाना शुरू हो गया था कि क्या पशुपति पारस इतने ज्यादा नाराज हैं बीजेपी से, एनडीए से, कि खुलकर कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो हमें इंपॉर्टेंस नहीं दे रही है, हमें महत्व नहीं दे रही है। यही रीजन है दोस्तों कि फिलहाल विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में सियासी हलचल का दौर जारी है। आप इस पर क्या सोचते हैं? क्या अब जो नेक्स्ट खबर आएगी उसमें पशुपति पारस आपको लगता है कि लालू प्रसाद यादव का हाथ थाम ही लेंगे और महागठबंधन का हिस्सा बन ही जाएंगे? दूसरी तरफ राहुल गांधी और आरजेडी, इन दोनों की तरफ से अपनी अपनी पार्टियों को जिस तरीके से मजबूत किया जा रहा है, या मेंटली प्रिपेयर किया जा रहा है, फिजिकली प्रिपेयर किया जा रहा है दोस्तों चुनाव के लिए, आगामी विधानसभा चुनाव के लिए, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।